अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट रिसर्च है। हम प्रोडक्ट रिसर्च को प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं। जब भी हमने अमेजोन पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना होता है तो प्रोडक्ट हंटिंग ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हमने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करना होता है, सबसे ज़्यादा हमें हम कह सकते हैं मनी गेनिंग है। सबसे ज़्यादा पैसे प्रोडक्ट रिसर्च में आप लोग अर्न कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट रिसर्च को अप टू द मार्क होना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, अगर हमारे पास जब तक उसके लिए प्रॉपर टूल्स ना, अब देखें आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए जब तक आपको उसका सही प्रोसीजर नहीं पता होता और आपके पास उस काम को करने के लिए सही चीज़ें मौजूद ना हो, ठीक है, तो वो काम ठीक नहीं होता, वो काम अच्छा नहीं होता। आप उसको गुजारे लायक तो कर सकते हैं लेकिन उसको प्रोफेशनली करना दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए जब भी हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, जिसमें हीलियम 10 जंगल स्काउट आ जाते हैं। आई प्रेफर टू यूज़ दीज टू टूल्स, लेकिन इसके अलावा मर्चेंट वर्ड भी है, कीपा भी है। लेकिन ये जो टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आई विल टेल यू लेटर कि ये इन टूल्स को प्रायोरिटी क्यों दी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सब स्टूडेंट्स के जहन में आएगा दैट इज व्हाट इज प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली या प्रोडक्ट रिसर्च हम इस चीज़ को कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी जो मार्केट होती है, ठीक है, उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करना होता है। ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में अभी जिसकी ज़रूरत है। अब आप देखें, अब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप तब तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपने किस प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है। बिल्कुल इसी तरह ही प्रोडक्ट रिसर्च होती है कि इसमें आपने बेसिकली ढूंढना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च होता है, जिसमें आपने अपनी मार्केटिंग रिसर्च करनी होती है ताकि आप एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो। सिर्फ प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी नहीं है, साथ इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि वो लोगों को की नीड हो, लोग उसको खरीद रहे हों, लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत हो और आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेहतर हो। जब हम अमेज़न के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा ये टारगेट होता है कि हमारे प्रोडक्ट में पोटेंशियल हो कि वो हमें सेल्स ला के दे। सेल्स अल्टीमेटली तभी आएंगी जब वो उसे लोग खरीदेंगे, और जब लोग खरीदेंगे आपका रेवेन्यू डे बाय डे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ये चीज़, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है दैट इज़ टफ। बट उससे पहले हम लोग टूल्स देख लेते हैं कि कौन से टूल्स हैं, क्या क्या उनके पर्पसेस हैं और किस तरह से उनको यूज़ करना है, ठीक है। फिर हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी शिफ्ट करेंगे। टूल्स में हमारे पास सबसे पहला टूल हीलियम 10 है। हीलियम 10 जो टूल है, अगर मैं ये कहूँ कि अमेज़न के लिए ऑल इन वन टूल है तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि अमेज़न में जो ये बेसिकली ये टूल एक तो बना है अमेज़न के लिए, अमेज़न और अलीबाबा के लिए, ठीक है। और अमेज़न में जितने फीचर्स हैं, जितनी सर्विसेज हैं, इन सब के साथ हीलियम 10 डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। आप अपने हीलियम 10 के अंदर अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के क्रेडेंशियल्स डालें एंड इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि आप इसमें प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं, फ्रॉड प्रोडक्शंस भी, इसमें रिफंड्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप अमेज़न पे बिजनेस करते हैं, ये सारे जो फीचर्स हैं आपको हीलियम 10 में मिल जाते हैं। इसमें अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि जो फंक्शंस हैं, क्योंकि अभी हम उनको आगे स्टडी करेंगे तो थोड़ी नो हाउ हो आपको। सबसे पहले हमारे पास ब्लैक बॉक्स है जो हीलियम 10 में यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद मैग्नेट, जिसमें हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। हम बेसिकली कीवर्ड रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकें। लिस्टिंग्स क्या होती हैं वो भी आपको बताते हैं। रिवर्सेशन सेरेब्रो में करते हैं। सेरेब्रो में रिवर्सेशन का क्या मतलब होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। एसिन एक ऐसा नंबर है जो कि अलॉट किया जाता है हर प्रोडक्ट को अमेजोन के थ्रू, ठीक है। तो जब भी कोई कंपैटिटर, ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च की है तो हमें ये भी पता होगा कि ये हमारा कंपेटिटर है, या फिर हम हीलियम 10 के थ्रू अपने कंपेटिटर्स को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो
जो भी हमारे कंपेटिटर होगा, अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को उन्हीं कीवर्ड्स पे रैंक करवाएं जिन कीवर्ड्स पे हमारे कंपेटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाया हुआ है। यहाँ पे मैं एक वर्ड कीवर्ड को जरा क्लियर कर दूं। कीवर्ड्स ऐसे लफ्ज हैं जिनको सर्च करवाया जाता है, यानी कस्टमर सर्च करवाते हैं। अब आप लोग जब भी, मैं आपके पाकिस्तान के लेवल पे इस चीज़ को थोड़ा एग्जाम्पलीफाई करूंगी कि आप लोग दराज यूज करते हैं, दराज से अपने कोई चीज़ मंगवानी हो, आप उस चीज को मंगवाने के लिए जो लफ्ज सर्च बार में लिखते हैं दैट इज अ कीवर्ड। ठीक है। अब हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितनी ज्यादा इस कीवर्ड को सर्च किया गया है। जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे कंपेटिटर ने अपने प्रोडक्ट को किन कीवर्ड्स पे रैंक करवाया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कंपेटिटर का एसिन लेते हैं, उसका सेरेब्रो में डालते हैं, एंड देन वी कैन गेट द एग्जैक्ट कीवर्ड्स ऑफ आवर कंपेटिटर, और फिर हम उनको यूज कर सकते हैं। एक्सरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। ये हमें एनालिटिक्स देता है। इसमें हमें अच्छी खासी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमें एक्सरे में पता चल जाती है, और फिर हम इजीली प्रोसीड कर लेते हैं अपने दूसरे जो बाकी के हम लोगों ने देखने होते हैं कि ये इन क्राइटेरियाज पे पूरा उतर रहा है प्रोडक्ट या नहीं उतर रहा। देन वी हैव जंगल स्काउट। जंगल स्काउट हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल्स देखने के लिए बेसिकली, और उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल देखने के लिए। प्राइसेस भी इससे हमें पता चल जाती हैं, बट मेनली सेल्स देखना, किस प्रोडक्ट की, अगर हम इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं, कितनी सेल्स हमें यील्ड करके दे रहा है, और इसका क्या पोटेंशियल है। मतलब अगर आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को लेता हूँ या लेती हूँ तो इस प्रोडक्ट में मैं compete कर सकूंगा या कर सकूंगी, ठीक है। तो ये चीज हमें सारी बता देता है। जितना ज्यादा आपका जो अपॉर्चुनिटी स्कोर ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है, और जितना अपॉर्चुनिटी स्कोर कम होगा इसका मतलब है कि उतना ज्यादा कंपटीशन है और आप compete नहीं कर सकते। इन दोनों टूल्स को यूज कर सकते हैं आप लोग, दैट इज टोटली अप टू यू, बट आई प्रेफर एज अ बिगिनर आप लोग हीलियम 10 टूल यूज करें, क्योंकि दैट इज ऑल इन वन। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो आप हर चीज के लिए अलग 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 टूल ले सकते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट रिसर्च की कैसे जाए। अब प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए दो मेथड्स हैं, डिपार्टमेंट एंड कैटेगरीज के, एंड द सेकंड वन इज माइनस्ट्रिंग मेथड। इस मेथड पे मैं, इन मेथड्स पे मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं अब आपको टूल्स प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द टूल्स। सो ये मेरे पास हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। दैट्स हाउ इट लुक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम, प्रोडक्ट रिसर्च। अब मैं प्रोडक्ट रिसर्च को क्लिक करूंगी तो इसके अंदर मेरे पास ऑटोमेटिकली ब्लैक बॉक्स आ जाएगा। मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि जो ब्लैक बॉक्स है वो हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के रिसर्च के लिए। एंड देन इफ वी गो डाउन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे हमारे पास फ्रैंकेनस्टाइन, स्क्रिबल्स, इंडेक्स चेकर, लिस्टिंग एनालाइजर एंड ऑडियंस, ये सब यूज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। आपने अपने, इसमें ये होता है कि आपको ये इंश्योर करता है कि आपके वर्ड्स की रेपिटेशन ना हो, आप अमेजोन के किसी रूल के अगेंस्ट ना जा रहे हो। ठीक है। अब एनालिटिक्स है। इसके अंदर हमारे पास कीवर्ड ट्रैकर आ जाता है, मार्केट ट्रैकर आ जाता है। अब जो कीवर्ड ट्रैकर है, ये हमारे जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है उसको ट्रैक करने के लिए यूज होता है। ठीक है। एंड कीवर्ड रिसर्च में सेरेब्रो आ गया। मैंने भी आपको सेरेब्रो को बताया था कि सेरेब्रो हम लोग रिवर्स एसन के लिए यूज करते हैं, अपने कंपेटिटर्स को compete करने के लिए, उनके कीवर्ड्स निकालने के लिए करते हैं। देन वी हैव मैग्नेट, दैट इज यूज फॉर कीवर्ड रिसर्च, ताकि आप, आपके पास अगर कोई भी कीवर्ड है, आपको अच्छा लग रहा है कि इस कीवर्ड पे मेरा प्रोडक्ट रिसर्च में कर चुका हूँ, तो आप अपना वो कीवर्ड मैग्नेट में डाल के अपने कंपेटिटर्स, ऑब्वियसली आपको पता भी तो करना है ना कि आपके कंपेटिटर्स कौन है, कौन ऐसे मेरे कंपेटिटर्स जिनको मुझे compete करना है। ठीक है। वहां से आपको आपके कंपेटिटर्स पता चल जाएंगे। देन यू कैन जस्ट टेक देयर एसिन, पुट देम इन सेरिब्रो एंड रिवर्स एसिन देम। ठीक है। और फिर उसके बाद ये, दीज आर नॉट एज सच इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब हम मूव करते हैं जंगल स्काउट की तरफ। ठीक है। अब ये जो हमारे पास हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, आप लोग यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन अभी एक्टिव है। ये एक्टिव इसलिए है क्योंकि मैंने अमेजोन का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। अगर मैं ये कोई और टैब, सिंपल टैब खोल लेती हूँ, तो हीलियम 10 और ये जंगल स्काउट, इन दोनों की एक्सटेंशन जो हैं ये डिसेबल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर ये
करते हैं कि मैम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे ये तो इनेबल ही नहीं हो रहे। आप लोग जब अपना अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म खोलेंगे तभी ये इनेबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और जंगल स्काउट सिर्फ़ तभी इनेबल होता है जब आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च करते हैं। एक और चीज़, यहाँ पर आपने अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिलीवरी एड्रेस चेंज करना इज़ मस्ट। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पर मैनचेस्टर का यूज़ कर लिया बिकॉज़ आई एम यूज़िंग यूके। ठीक है, अब यूके को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यूके के मार्केट प्लेस को क्यों प्रायोरिटी देते हैं हम? इसलिए प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम की हमारे पास मार्केट प्लेस है दैट इज़ इन डेवलपिंग स्टेज। यूएस इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड। ठीक है, जो ज़्यादा चांसेस हैं हमारे सर्वाइव करने के वो यूके में है एज कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, इसलिए हम ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि आप यूके में वर्क करें एज अ बिजनेस मैन। अगर आप एज विजुअल असिस्टेंट है देन यू कैन वर्क इन ऑल द मार्केट प्लेसेस। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट सर्च करती हूँ, कैटल, रैंडम प्रोडक्ट, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से हमने अपने टूल्स को यूज़ करना है। अब मैंने जैसे कैटल लिखा है तो जंगल स्काउट की मेरे पास जो एक्सटेंशन है इनेबल हो गई है। चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास डाटा आ रहा है कि इसकी जो आपने सर्च किया है प्रोडक्ट, इसकी मंथली सेल्स, यहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर अवेलेबल नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, मंथली सेल्स 1659 है, एवरेज सेलर रैंक 25,009 है, एवरेज प्राइस 43.50 है एंड रिव्यूज़ इतने हैं। ठीक है, यहाँ से हमें सारा पता चल जाता है कि क्या क्या इस प्रोडक्ट का है, कितनी सेल्स हो रही हैं, प्राइस ये इसकी मंथली सेल्स 4,539 यूनिट्स हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जब भी आपको प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अब इसके डेली के सेल्स यूनिट 1370 137 है, सॉरी। मंथली रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें आपसे आपका जो क्लाइंट है वो डिमांड करेगा कि मुझे सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपको हर चीज़ का ट्रैक मिल जाता है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इनसे क्या होता है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने अब हम लोग एज अ वीए, ठीक है, हम लोगों ने तो हमारा काम है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दें, बट जो बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है वो हर चीज़ को इन्वेस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा तो कितना मेरा लॉस है, कितना मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये हर प्रोडक्ट की प्राइस 43 हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा उनको स्टॉक में लेना पड़ता है और जिससे लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस होता है। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ को देख कर हमने मैनेज करना होता है। इसका अपॉर्चुनिटी स्कोर नहीं आ रहा, मैं कोई और प्रोडक्ट चेक करती हूँ। लाइक आई विल गो फॉर एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर्स। लेट्स सी इसका अगर हमारे पास शोज है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका शो नहीं भी होता अपॉर्चुनिटी स्कोर। नाउ इट इज टेकिंग टाइम। तब तक हम लोग यहाँ पे अमेज़ोन पे आ जाते हैं। यहाँ से इसकी लेट मी जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पर मेरे पास एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं बिल्कुल एक रैंडम बात कर रही हूँ कि ये वाले जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट, दिस पर्सन हु इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट इज और कंपेटिटर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हम लोग इसकी प्रोफाइल को खोलेंगे। ठीक है, हम उसकी प्रोफाइल को खोलेंगे एंड देन वी विल गो थ्रू दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर चलें, इसका करते हैं जंगल स्काउट का चेक। अब यहाँ पे ये अवेलेबल है, इट इज़ लोडिंग, लेट्स सी। अब उन्होंने यहाँ पे मंथली सेल्स का डाटा अवेलेबल नहीं है, ना अपॉर्चुनिटी स्कोर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आई गेस देयर आर सम इश्यूज, कीवर्ड के इश्यूज होते हैं। कीवर्ड चेंज करके देखते हैं। लेट मी जस्ट गो फॉर ऑयल डिफ्यूज़र एंड सर्च फॉर इट। अब यहाँ से हम अपने जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को रन करेंगे एंड वी विल हैव अ लुक एट।
अब ये जब तक वो वहाँ पर हमारे पास लोड होता है, अब यहाँ पे आप देखें ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन कर रही है, इसकी वजह से हमारे पास सारा आ रहा है कि इसकी मंथली सेल्स यहाँ पे फिलहाल कोई मंथली सेल्स नहीं है। ये प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये देख रहे हैं आप लोग, सारे यहाँ पर डाटा आ जाता है। प्राइस हिस्ट्री है, पहले 40 था, देन दे रिड्यूस्ड इट टू 20.66, ठीक है। और फिर ये हमारे पास 30 डेज तक का सारा ट्रैक मौजूद होता है। इन्वेंट्री का भी पता चल जाता है, कीवर्ड्स का भी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग का, और प्रॉफिटेबल कितना उनको प्रॉफिट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका डाटा रीलोड नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, ड्यू टू सम इश्यूज समटाइम्स टूल यहाँ पर हमारे हैंग कर जाते हैं और इस वजह से नहीं भी आ रहा होता, तो अपॉर्चुनिटी कोर्स का एसेस हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। बट एनी हाउ, मेन जो चीज़ है वो आपको ये बताना है कि किस तरह से हमने इस टूल को यूज़ करना है, किस तरह हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ बेटर है और क्या नहीं है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस प्रोडक्ट इज माई कंपेटिटर, ठीक है। अब लिस्टिंग क्या होती है, अब ये जो प्रोडक्ट है जिस तरह आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड, ठीक है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को खोला तो ये इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, ठीक है। दिस इज ऑल इट्स लिस्टिंग। आपको भी लिस्टिंग बनाना सिखाएंगे, किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी है, क्योंकि एक लिस्टिंग का आपके प्रोडक्ट की सेल्स में सबसे ज़्यादा अहम किरदार है, ठीक है। अब ना फॉर एग्जांपल दिस इज माय कंपेटिटर, ये एसिन है, मैंने आपको बताया था यूआरएल में मौजूद होता है। कॉपी करें इसको, हीलियम 10 में जाएं, ओपन सेरिप्रो, और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का एसिन जो है वो डाल दें। डालने के बाद आपने क्या करना है कि ये तब होता है अगर आपके पास फ्री एक्सेस हो, तो ये कंपेटिटर्स आप गेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप फ्री एक्सेस 1 आउट ऑफ, ठीक है, कंपेटिटर्स एसिन इसके नहीं मिले, ठीक है। हम गेट कीवर्ड्स कर देते हैं, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके कंपेटिटर्स नहीं हो रहे होते, ठीक है। दैट्स टोटली फाइन एंड नॉर्मल, ठीक है। अब मैंने ये निकाला है, अब इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट जितने कीवर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पर करूँगी मैच टाइप में, मैं ऑर्गेनिक और अमेजोन रिकमेंडेड को सेलेक्ट करूँगी। मिनिमम सर्च वॉल्यूम आई विल पुट 3000 एंड आई विल अप्लाई द फिल्टर, ठीक है। ये अच्छे कीवर्ड जिससे हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई, आई विल गो एंड लुक फॉर अनदर प्रोडक्ट, लाइक जिसकी सेल्स इज दिस वन। इस प्रोडक्ट को देखते हैं, इसका एसिन कॉपी करते हैं और इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, पेस्ट करेंगे एंड कंपेटिटर्स गेट करेंगे। इसके देखें कंपेटिटर्स है, इसकी सेल्स ज़्यादा थी इस प्रोडक्ट की। अब मैं वो देखूंगी जो इससे मिलते जुलते होंगे प्रोडक्ट्स, मैं उन पे फोकस करूंगी। देखें एक ही शेप आ रही है इनकी, सो इसलिए मैं कर रही हूँ। आप 10 कंपेटिटर्स तक कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी जो आइडेंटिकल हो, ऑल्दो इट इज़ नॉट आइडेंटिकल बट इट इज़ समहाउ सिमिलर, तो मैं उन्हीं को ही लूँ, ठीक है। मैंने अपने कंपेटिटर्स करके गेट कीवर्ड्स करूंगी। इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसीड। सारा जो भी लिस्टिंग्स हैं उनकी कीवर्ड्स हैं, इसको ये गैदर करेगा और ये फिर उसके बाद हमें बताएगा कि कहाँ पर कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से ये रैंक हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी सारा डाटा चेंज होगा। अब मेरे पास जो मेन एसिन था वो ये था, उसके कंपेटिटर्स मैंने किए। अब इसके अंदर मुझे टोटल 17,646 कीवर्ड्स मिले हैं। ऑर्गेनिकली रैंक कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चली होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें 13,162 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पीपीसी रन करवाई जाती है। पीपीसी का टॉपिक भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और अमेजोन रिकमेंडेड वो कीवर्ड जिनको अमेजोन खुद रिकमेंड करता है, वो कीवर्ड्स वो भी हो सकते हैं जो एफबीए में यूज़ हो रहे हों, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, या फिर उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन खुद सेल कर रहा हो, तो वही यहाँ पर हम अपने फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करनी है विदाउट
स्पेंडिंग एनीथिंग, तो आप अमेजोन की फ्री एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि अनलॉक नहीं होंगे। ठीक है, मैंने ये अप्लाई कर दिए, तो ये मेरे पास आ गया। 10,000 इसका सर्च वॉल्यूम में अच्छा कीवर्ड है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करूँगी। मैं जैसे क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, मतलब जो ज़्यादा कीवर्ड होगा वो टॉप पे आ जाएगा, और जो कम होंगे ऑब्वियसली वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आ गए। ठीक है, अब आपने इन कीवर्ड्स को आप सारों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स निकाल दिए थे। अब ये जो मेरे पास कीवर्ड्स आए हैं, अब मैंने इन सब का जो डाटा है ये सेव कर लेना है। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सेल, एंड आई कैन जस्ट सेव द डाटा। और फिर ये है कि मैं इन कीवर्ड्स को बाद में यूज़ कर सकती हूँ जब मैंने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करनी है, और जब मैंने अपने प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, टाइटल बनाने हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बनाने हैं, तो उन सब में मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये इतने मेरे पास कीवर्ड्स आए हैं, मैं इनमें से कोई भी कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकती हूँ। ये सारे के सारे कीवर्ड जो मैंने यहाँ पे निकाले हैं, ये सारे मेरे पास बेहतरीन कीवर्ड्स हैं। 3000 से सर्च वॉल्यूम कम नहीं होगा किसी का। ठीक है, सब अच्छे कीवर्ड्स मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद अब मेन चीज़, मेन टॉपिक, कि अब हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नेट में आते हैं, सॉरी ब्लैक बॉक्स पे आते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होता है वो आपको क्राइटेरिया दे देता है। अक्सर होता है कि क्लाइंट आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब जब आप ब्लैक बॉक्स में आएंगे तो सबसे पहले आपको क्लाइंट बताएगा कि मेरी जो कैटेगरी है ना वो है फॉर एग्जाम्पल होम एंड किचन। क्लाइंट ने बता दिया। मिनिमम मंथली रेवेन्यू उसका वो क्लाइंट आपको बता देता है 2000 हो, प्राइस उसकी मिनिमम 2 हो, और मैक्सिमम उसकी जो प्राइस है वो 10 हो। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च जब करते हैं ना तो आप लोगों ने यही ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो आपको प्रोडक्ट हो, मैं प्राइस को 3 कर देती हूँ, कि आपको जो प्रोडक्ट है वो 3 to 10 के दरमियान लाई करे, या ज़्यादा हो जाए 3 to 20। ठीक है, इससे ज़्यादा या इससे कम प्रोडक्ट ना लें। रिव्यू काउंट मिनिमम 1000 हो, या मैक्सिमम 1000 इज़ बेटर, क्योंकि उसमें फिर कंपटीशन नहीं होता। और रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4.5 होनी ही चाहिए। ठीक है, यानी प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी उसकी रेटिंग अच्छी होंगी, तो आपने रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4.5 कर देनी। शिपिंग टायर साइज बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आपने, अगर आपका जो भी शिपमेंट आपने करवानी है अपने प्रोडक्ट की, अगर वो प्रोडक्ट बड़ा होगा तो आपकी शिपमेंट के चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, और फिर उसकी वजह से ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की ओवरऑल प्राइस इंक्रीज कर जाती है और आप कंपीट नहीं कर पाते। तो ऐसे ही प्रोडक्ट लें जिनका स्मॉल साइज जो है वो स्मॉल है। तो मैं यहाँ पर स्मॉल, स्मॉल ओवर साइज आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, अब उसके बाद अब आपने ये कर लिया। अब यहाँ पर एडवांस फिल्टर्स हैं, आप इसको क्लिक करेंगे ना ये पूरा आ जाएगा। अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपको इन डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है हर चीज़ की डिटेल, के इसके अंदर सेल्स ये होनी चाहिए, प्राइस इतनी होनी चाहिए, या अगर प्राइस चेंज होती है तो वो 2% चेंज हो, 3% चेंज हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ डाल सकते हैं। अब वो कह रहे हैं सेल्स ईयर्स ओवर ईयर्स, कितने परसेंट की सेल्स हुई है हर सालों के हिसाब से, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये सारा आप बता सकते हैं। सेल्स टू रिव्यू, फुलफिलमेंट जो है वो FBM हो तो बेटर होता है जब प्रोडक्ट रिसर्च करें। जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, आपने इस चीज़ का ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो ज़्यादा अमेजोन ना सेल करो। FBA हो सकता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो सकता है, पर उसको अमेजोन खुद सेल ना करो, क्योंकि अगर अमेजोन कोई भी प्रोडक्ट खुद सेल कर रहा होता है तो उस प्रोडक्ट में फिर compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं जो कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो लेकिन वो सोल्ड बाय अमेजोन ना हो। ठीक है, अच्छा, वेरिएशंस 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम 4 हो। इससे ज़्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट को लेना दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। इमेजेस को आप रहने दे सकते हैं। मंथली सेल्स उसकी यूनिट्स अगर मैं कहूँ तो मिनिमम उसके मंथली यूनिट 100 हो जाए। सेलर रैंक ये डिपेंड करता है, अगर आपने इसका करना है, ये हर घंटे के बाद ये सेलर रैंक चेंज होता है। नंबर ऑफ सेलर्स कितने हों, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ सेलर्स ना ही हों, अवॉइड करें नंबर ऑफ सेलर्स को।
ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सर्च कर देंगे। अब हमने सर्च किया तो हमारे पास नीचे ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमने क्राइटेरिया डाला है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। अब आप इन सब प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली खोल के इनकी सारी चेक कर सकते हैं कि ये आपके क्लाइंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। अब ये सारे होम एंड किचन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि मैंने कैटेगरी एक डाली थी। तो यहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये रिबन्स हैं, लेट मी जस्ट ओपन दिस। अब ये हमारे पास सैटिन रिबन बंडल है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं इस प्रोडक्ट को कॉपी करके, ऑब्वियसली मैंने इसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है। यहाँ पे मेरे ख्याल में शायद शो भी हो रहा हो, नहीं, ठीक है। अब ये भी चेक करना है कि ये प्रोडक्ट लोग इसको सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्या इसका। तो मैं इसको अब अमेजोन को सर्च करूंगी, ठीक है। सैटिन रिबन्स आ गए। अब आपने क्या करना है, मेन चीज जो आपने हीलियम 10 की एनालाइज करनी होती है, दैट आपने यहाँ पर आपकी हीलियम 10 की एक्सटेंशन ऐड हो जाती है। ये एक्सरे आपको नजर आ रहा होगा, क्लिक ऑन दिस। जैसे आप एक्सरे करेंगे तो आपकी जितनी लिस्टिंग आपको शो हो रही है उन सबका डाटा ये यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, इसका सर्च वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन सी हियर। अगर हम सर्च वॉल्यूम के लिए लेना है तो हम इसको ज़रा कीवर्ड चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सैटिन रिबन या रिबन बंडल, इस तरह करके तो हमारा अच्छा कीवर्ड मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, SP लिखा हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर SP का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर एड्स चले हुए हैं। हम ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम नहीं इनके डाटा को कंसीडर करते, क्योंकि ऑब्वियसली इन पर एडवर्टाइजमेंट चली हुई है। आप अपने प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चला के अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं और हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम उनका डाटा नहीं देखते। अब जब हम एक्सरे में आते हैं तो हम इसका प्रोडक्ट का एसिन, उसके ब्रांड्स देखिए, अब यहाँ पे ब्रांड रेपिटेशन आई है। आपने ऐसे प्रोडक्ट देखने हैं जिनके जो ब्रांड्स हैं वो 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अगेन दैट इज़ टोटली अप टू योर क्लाइंट कि किस तरह से वो आपको बताते हैं। अब यहाँ पे इनके प्राइसेस हैं, प्राइसेस डिफरेंट हैं, बट ज़्यादातर जो प्राइसेस हैं वो 1 आ रही हैं। देखें, 1 से 4 के दरमियान ही प्राइसेस हैं। सेल्स यूनिट आप देख लें, 3 सेल्स हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट। रेवेन्यू बहुत कम है, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, एंड देन वी कैन सी हियर, ये देखें FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और MFN स्टैंड फॉर, जब ये वाला हम एक्स्ट्रा करते हैं तो उसमें तो मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, दैट इज FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। और यहाँ पर अमेजोन एज सच इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से आपको आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस, वेट, क्रिएशन डेट सब पता चल जाता है, ठीक है। तो एक दफ़ा हम इसका ज़रा कीवर्ड चेंज करके देखते हैं। कीवर्ड्स प्लेज अ ह्यूज रोल, ठीक है। आप थोड़ा कीवर्ड्स को चेंज करें, उनके सर्च वॉल्यूम्स में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अभी देख लेते हैं, मैंने सैटिन रिबन किया है, सैटिन रिबन बंडल की बजाय। लेट्स सी इसका क्या सर्च वॉल्यूम आता है, क्या ये हमें स्टैटिक्स देता है। सर्च वॉल्यूम इसका 1920 है, दैट इज़ बेटर देन बिफोर। लेकिन अगेन हम लोग ऐसे प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 4000 हो। 4000 से ज़्यादा होगा तो वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली, अब सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी तो लोग उसको सर्च कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अब ये मैंने, आई एम नॉट फाइनलाइजिंग दिस प्रोडक्ट एट ऑल, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करनी चाह रही हूँ, तो अब मुझे इसके कंपेटिटर्स चाहिए, टॉप के कंपेटिटर्स। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पर कीवर्ड सर्च में जाऊँगी, मैग्नेट को क्लिक करूँगी, एंड आई विल सिंपली पुट माई कीवर्ड हेयर एंड आई विल जस्ट राइट गेट कीवर्ड्स, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अपने गेट कीवर्ड्स कर रही हूँ, ठीक है। इट विल टेक टाइम, और फिर उसके बाद हमें कंपेटिटर्स का भी पता चल जाएगा। इस कीवर्ड से रेलिवेंट जो कीवर्ड जिन पे प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं उनका भी पता चल जाएगा। यू कैन सी के टॉप प्रोडक्ट्स हैं,
अब ये देखिए यहाँ पे, वहाँ पे खुद भी उन्होंने लिखा हुआ है कि क्लिक टू ओपन इन सेरिब्रो। अब मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये सेरिब्रो में कंपेटिटर्स जो टॉप के हैं इस कीवर्ड पे, वो खुल जाएंगे और मैं यहाँ से इनके इजीली कीवर्ड्स निकाल के अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। एनी हाउ, यहाँ पर जो एस स्टैंड्स फॉर स्मार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर आपकी कीवर्ड, अब जैसे सैटिन कीवर्ड, सैटिन रिबन लिखा है, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कीवर्ड लिखा है सैटिन्स रिबन या सैटिन रिबन्स, ठीक है, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, या रिबन सैटिन, तो ये स्मार्ट कंप्लीट के थ्रू आपको ऐसे कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे जो कि जिनमें सिंगुलर प्लूरल का फर्क हो या जिनमें आपके प्रोडक्ट की सीक्वेंस का फर्क हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इस फाइल को भी निकाल सकते हैं। आपके पास जितने कीवर्ड्स हों, अच्छे कीवर्ड्स, ठीक है, बुरे कीवर्ड्स नहीं, अच्छे कीवर्ड्स जितने हो उतने कम होते हैं, क्योंकि आपने पीपीसी में भी यूज करने होते हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट के टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इन सब में अपने कीवर्ड्स को यूज करना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स और प्रोडक्ट रिसर्च। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर, मैं आपको करवा रही थी कि यहाँ पर दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी एंड माइनस स्ट्रिंग मेथड। अब देखें, अब इंडिविजुअली बैठ के सोचेंगे। पहला तो ये होता है ना कि आप अपने ब्लैक बॉक्स से कर लें इजीली, ठीक है। समहाउ आपके पास होता है कि क्लाइंट कह देते हैं कि आप खुद से एक प्रोडक्ट रिसर्च करके दें, तब मुश्किल हो जाता है कि आप किस तरह से करें। आपको डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी डेफिनेट नहीं है या जो भी इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि अब मैं यहाँ पे अमेज़ोन खोलूँगी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अभी इसीलिए ताकि मुझे डिपार्टमेंट्स निकलें, मैं वाटर बॉटल्स लिखती हूँ। अब यहाँ पे आप साइड पे देख रहे हैं हाइड्रेशन, कैंटीन वाटर बॉटल्स, बाइक एक्सेसरीज। तो मैं इन सब को खोल के यहाँ से भी आइडिया ले सकती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। एंड लेट मी गो थ्रू दिस प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर यहाँ से अब हम ये कर सकते हैं, बैक जाएंगे, कोई भी सी ऑल 31 डिपार्टमेंट्स, अभी सारी मेरे पास कैटेगरीज आ गई, मैं इनको वन बाय वन खोल सकती हूँ, ठीक है। और फिर इनकी सब कैटेगरीज में जाके अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकती हूँ। यहाँ से देखें, यहाँ पर आपके पास सारी कैटेगरीज आ गई, आप इन सारी कैटेगरीज में जाएं, इनको खोलें। यू कैन डू अ गुड प्रोडक्ट रिसर्च शेयर एज वेल। या फिर आप इसके अमेजोन के होम पेज पे आएँ, यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है। एक और क्राइटेरिया है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे मैम हम किस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट रिसर्च करें, हमें ये तो बताएं। पहली चीज़ आपने इस तरह करनी है कि जो आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आपने उस पर करनी है। बट इफ़ ड्यू टू एनी रीजन आपका क्लाइंट आपको कोई क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं करता, तो मेरे पास एक क्राइटेरिया अवेलेबल है, आई विल शेयर दैट क्राइटेरिया। आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर उस क्राइटेरिया को इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा, पहला मेथड था डिपार्टमेंट्स में जाएं इंडिविजुअली, वहाँ से चेक करें और फिर निकालें। मुझे वो मेथड काफ़ी मुश्किल लगता है डिपार्टमेंट्स में जाना, तो मैं अपनी पसंद का कोई भी डिपार्टमेंट चूज कर लूंगी एंड आई विल just put minus sign there and randomly enter some words and search it. This is called minus string method. आपने कोई भी डिपार्टमेंट खोल के आगे माइनस लिख के रैंडम वर्ड्स ऐड करने, इससे ये होगा कि आपके सामने 400 से भी ज़्यादा पेजेस आ जाएंगे जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी कि प्राइस मैच कर रही है। आप देखें यहाँ पे प्राइस मैच कर रही है, लाइक इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 18, ठीक है, 3 to 20 के दरमियान फॉल करिए, आई कैन वर्क ऑन दैट प्रोडक्ट। खोलेंगे इस प्रोडक्ट को, देखेंगे ये इसकी सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब सोल्ड बाय एफ बी है। अब जब आपके पास हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन कर रही होगी ना, तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि ये इसको मतलब सेल कैसे हो रहा है, कौन सा इस पर नेटवर्क यूज़ हुआ है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सोल्ड बाय मर्चेंट है, या सोल्ड बाय एफ बी है और ये सोल्ड बाय मर्चेंट है। इफ एनी हाउ यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अमेजोन देखेंगे, ये प्रोडक्ट है सोल्ड बाय अमेजोन है। जब हमें ऊपर से ही पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट सोल्ड बाय अमेजोन है, तो हम अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को चूज ही नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि मैम अब 400 पेजेस को गो थ्रू करना, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। आपने सिंपली क्या करना है, सेकंड पेज पे जाना है और आपको ये यूआरएल नज़र आ रहा होगा आपकी जो प्रोडक्ट, जो आपके जो पेज खुला हुआ है अमेजोन का, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर पेज इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं पर्सनली ये करती हूँ कि मैं कोई भी पेज बीच का निकाल लेती हूँ। 346, 400 पेजेस हैं तो 346 पे जाना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, 346 पे जाएंगे, वहां पर देख लेंगे कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो इस तरह रेंडमली आप अपने प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर सकते हैं। अगेन, कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं होता प्रोडक्ट रिसर्च का, इट इज़ टोटली अप टू योर क्लाइंट। क्या आपका क्लाइंट चाह रहा है, अगर आपका क्लाइंट आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देता है, दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपने हीलियम 10 पे जाना है, ब्लैक बॉक्स में जाना है, सारे क्राइटेरिया को वहाँ पे पुट करना है। जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, आपने उन प्रोडक्ट्स की सेल्स चेक करनी है। लाइक अगर आपको जैसे भी सैटिन हमारे पास रिबन था, उसको आपने पहले देख लेना है जंगल स्काउट पे इसकी सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हीलियम 10 पे भी वैसे मिल जाती हैं आपको। ठीक है, तो आप इजीली उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और अपने क्लाइंट को एक पूरी रिपोर्ट दे सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, तो लेट अस नो ऑन विच प्रोडक्ट यू वांट टू वर्क और नॉट। ऑब्वियसली उसने उसी प्रोडक्ट पे वर्क करना है जिसकी सेल्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ एनी वन हैज़ एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल आंसर दैट। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।